नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं साथी संदेश लाइव। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में किसी न किसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि वो किस विधा में पारंगत है और उस विधा की बारीकियां क्या है। आज भी हम एक शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं और ये किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं, लेकिन शायद हमारे दर्शक पहली बार देख रहे होंगे तो ना पहचान पाए। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं ये एक माने हुए एस्ट्रोलॉजर है। बाकी का परिचय हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है साथी संदेश लाइव में। नंदू, आपका भी स्वागत है और आपका धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएंगे। सर देखिए सर, अपना परिचय देना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं की तलाश तो मेरी अब भी जारी है। मैं को जान नहीं पाया हूँ, लेकिन सामान्य भाषा में जिसको परिचय आप कहेंगे तो कहना उचित लगता है। मेरा साहित्य से और ज्योतिष से और साहित्य की सभी विधाओं से मेरा जुड़ाव रहा है। लिखता रहा हूँ और सर्विस में मैं एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स से मैं आज से 15 साल पहले आज़ाद हुआ हूँ। ज्योतिष में ईश्वर की कृपा रही है मुझ पर। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान 2 बार मिला, 7 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और बनारस के अखिल भारतीय ज्योतिष वैदिक संस्थान ने मुझे सर्वोच्च मार्गदर्शक मंडल का ज्योतिष के मानद सदस्य बनाया, जिसे मैं अपनी योग्यता नहीं बल्कि अपना भाग्य मानता हूँ और अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानता हूँ। उसके अलावा साहित्य की सभी विधाओं में मेरा काम है। 4 व्यंग्य उपन्यास है मेरे, उसमें एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही है, एक लॉकडाउन की लव स्टोरी जो राष्ट्रवाद को लेकर लिखा गया उपन्यास और जिसमें व्यंग और श्रृंगार को पूरी तरह मिश्रित करते हुए विरोधाभास को और पूरी कॉमेडी के साथ मैंने इस उपन्यास को प्रस्तुत किया है, जिसमें 70 साल में जो षड्यंत्र हुए देश में उसके बारे में वर्णन है और पूरी अलग ही शैली में पूरा उपन्यास है। इसके अलावा अभी मेरा एक नया उपन्यास तैयार हुआ है, 1 दिन का एडिशनल कमिश्नर, और एक उपन्यास और भी जो थोड़ा सा रिफाइंड रूप रहेगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो लिखने जा रहा हूँ। नाटक में व्यंग्य नाटकों का संग्रह मेरा शीघ्र आ रहा है। नरेंद्र मोदी पर एक हाइकू और दोहों का संग्रह भी मेरा तैयार है। इसके अलावा आध्यात्मिक दोहे भी, श्रृंगार के दोहे भी, हाइकू भी लिखता हूँ, दोहे भी लिखता हूँ। उसके अलावा सभी विधाओं में, मतलब व्यंग में भी, व्यंग उपन्यास में भी, के अलावा कविता में, प्रेम कविता में, अभिप्रेरणा काव्य में, सभी में ईश्वर की कृपा से मेरा लेखन है और मेरी किताबें भी है। ये था इनका परिचय। अब रही बात नाम की, तो नाम हम बता देते हैं। इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर और इनका रहना होता है गीतांजलि नगर, रायपुर में। जैसा कि आपने इनके मुख से सुना तो यही कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कुछ सनातन धर्म पर और कुछ ज्योतिष पर, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार ज्योतिषाचार्य हैं और लगभग इनके प्रेडिक्शन सत्य होती आई है अब तक। ठाकुर जी, सनातन एक धर्म जो सबसे पुराना धर्म है और कुछ समय से पहले लोगों ने यह कहना शुरू किया कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के ऊपर विचार शुरू हुए हैं, सनातन धर्म को बचाने की कवायदें शुरू हुई है। उसके पहले हम हिंदू, हम मुसलमान, इसको लेके झगड़ा चलता था। तो सनातन किस तरफ जा रहा है, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस संदर्भ में एक चीज कह दूं कि मैंने आज से बहुत पहले बांग्लादेश के कार्यक्रम में कहा था कि 2011 की बात है ये, और मैंने ही रिसर्च किया, इस पर किसी ज्योतिषी ने अभी तक टिप्पणी नहीं की है। 10 अप्रैल 2003 से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2003 से 10 अप्रैल 2003 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें भी विशेष करके 3 मई 2003 को, उस समय में 9 में से 7 ग्रहों ने उच्च ग्रह का फल दिया, क्योंकि उस समय सूर्य मेष राशि में उच्च का था, चंद्रमा 3 मई को वृष राशि में उच्च का था, मंगल मकर राशि में उच्च का था, बुध और सूर्य एक साथ उच्च के हो ही नहीं सकते, गुरु कर्क राशि में उच्च का था, शुक्र मीन राशि में उच्च का था
राहु वृष राशि में उच्च का था, केतु मिथुन में उच्च का था, और शनि जो है मिथुन राशि में था लेकिन तुला के नवांश में था। और उत्तर कालामृत कहता है कि कोई ग्रह अगर मूल कुंडली में नीच का भी हो लेकिन नवांश में उच्च का है तो उच्च का फल देता है। तो उस समय शनि नवांश में उच्च का था। इस प्रकार 9 में से 8 ग्रहों ने 3 मई को उच्च का फल दिया है, और बाकी 7 ग्रहों ने 2-3 मई को हटा दें तो, क्योंकि चंद्रमा 2.25 तक के बाद इतने सारे उच्च ग्रहों की श्रृंखला इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि कोई एक बड़ा युग, नया युग जन्म ले रहा है। और मैं समझता हूं कि महाभारत काल के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे दोनों ही पक्षों के, वो सब अब जन्म लेकर इस धरती पर आ चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने एक प्रदर्शन किया था, शायद 22 जुलाई 2014 का था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। उस समय कल की भगवान के अवतार के लोगों ने बात की। मैं कल के भगवान का अवतार बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि हमारे वेदों के अनुसार अभी 1 लाख साल बाकी है। अभी जो भविष्य मालिका के बारे में बातें चल रही उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उस दिन जो ग्रहों की स्थिति थी, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और गुरु एक साथ कर्क राशि में प्रवेश, कुछ नक्षत्र प्रवेश करेंगे तब कल्कि का अवतार होगा। उस दिन कल की प्रवेश तो नहीं किए, लेकिन तीनों सूर्य, चंद्र और गुरु उस नक्षत्र में थे, चरण अलग अलग था। तो कल के भगवान के सदृश कोई महान अवतार इस धरती पर पैदा हुआ है जो इनको लीड करेगा, मैंने कहा था। और वो समय वो सारे बच्चे अब 21 साल से ऊपर के हो गए हैं। 1 मार्च 2022 को जो ग्रहों की स्थिति बनी है, उस दिन भारत का लग्न वृष है, वृष में राहु था, 7वें भाव में केतु था, 9वें भाव में 10वें भाव में गुरु और सूर्य थे, और 9वें भाव में बाकी सारे ग्रह थे, जिसमें शुक्र सबसे कम डिग्री का 2 डिग्री का था, और गुरु और सूर्य जो है वो 19 और 18 डिग्री के थे। पूर्णतः युवा थे, पूरी ताकत में थे, पूरी शक्तिशाली थे। तो ज्ञान और प्रकाश का जो धर्म होगा वो सबसे आगे जाएगा, और जो दैत्याचार्य गुरु का जो शुक्र का जो है उसका सबसे 2 डिग्री का सबसे पीछे है, वो पीछे रहेगा। इस प्रकार आने वाला समय सनातनता का है, सनातन धर्म का है, हिंदुओं का है, जो कि सबसे मानवतावादी धर्म विश्व में हिंदुओं का ही है, सनातन धर्म ही है। तो ये स्थिति आ गई है कि अब आगे कभी कोई पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। और आप देखिए 2022 के बाद जिस तेजी से हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व में, आप देखिए कतर में मंदिर बन गया, आपका यूएई में मंदिर बन गया, ग्रेट ब्रिटेन में भी सनातन प्रधानमंत्री बना, पूरी दुनिया में इसका अब तेजी से प्रसार हो रहा है। अब सनातन धर्म को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे विधर्मी, ये कट्टरपंथी, जिहादी का अंत अब बहुत नजदीक आ गया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत की कुंडली का अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पे अब आ रही है। और जैसा कि विजन है 2047 में इसको सर्वोच्च चीज बनाना है, अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और मैंने पहले ही कहा था कि 2020 से परिवर्तन शुरू होगा और 2027 तक सब हो जाएगा। 29 मार्च को जो ग्रहों की स्थिति बनी है, ये पूरे नए युग की शुरुआत है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को जो ग्रहों की स्थिति बनी है उसमें सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से, मंगल अपनी चतुर्थ से, सारे बाकी सप्तम दृष्टि देख रहे हैं। केतु आध्यात्म का ग्रह है, अकस्मात कुछ चेंज आएगा, अकस्मात परिवर्तन आ गया, उस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी माई का लाल, कोई भी देहाती, कट्टरपंथी, राक्षस, नर पिशाच, ये अब आगे नहीं बढ़ सकते। इनका नष्ट होना, पतन होना निश्चित है। बस मैं यही कहूंगा, यही भविष्य है, सनातन धर्म तो आगे है। और हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, हमारे देश में योगी जैसे और मोदी जैसे नेतृत्व हमको मिला हुआ है, जिनको चिल्लाना है, एजेंडा चलाना है, जो करना है करो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब तुम तो चले गए, अब हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं। भारत दुनिया को लीड करेगा, वो समय आ चुका है। विश्व गुरु कहने की जरूरत क्यों तो है ही। ठाकुर साहब, मतलब आपका इशारा सीधा है कि जो हम सनातनी, जो हम भारतवासी सुनते आ रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर उभरेगा और भारत इस विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, ये दिन नजदीक है। विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, विश्व का मार्गदर्शन करेगा। विश्व गुरु के आप कहें ना कहें, लेकिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश, सबको कल्याण करने वाला देश, सबको ऊंचाई की ओर ले जाने वाला देश, मानवता की ओर ले जाने वाला देश, सद्भावना की ओर ले जाने वाला देश भारत ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा।
कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं, वो गलत है। अरे मजहब के आधार पर तो विभाजन हो गया, इनको हमारे अनुसार रहना पड़ेगा, इस देश की संस्कृति के अनुसार, हमारे विधान के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार रहना पड़ेगा। अब कोई इसको रोक नहीं सकता। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही देश में। अब एक युग परिवर्तन का समय आ गया है। अब कोर्ट में भी परिवर्तन होगा, जुडिशरी सिस्टम में परिवर्तन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में परिवर्तन होगा, सारी चीजों में, लोकसभा के प्रदर्शन में भी, राजनीतिक प्रदर्शन में भी बहुत तेजी से अंतर आने वाला है। आप सिर्फ 5 साल देख लीजिए, इंतजार और कर लीजिए। धन्यवाद। मतलब ये चीजें जो कही जाती हैं कि अति का अंत निश्चित है, हो रहा है, और अब अति हो चुका है। पहलगांव की घटना को लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलगांव की घटना जो है इस्लामिक जिहादियों के द्वारा की गई हत्या है। इसमें कोई सारा आतंकवाद नहीं है। उन्होंने धर्म पूछा, जाति पूछा, हिंदू कौन है बोलकर मारा। आप ये देखिए, मैं तो समझता हूं पहलगांव की घटना नहीं होती, लेकिन हमारे देश का संविधान, हमारा कानून, हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब एक 370 हटाया गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ा, जबकि ऐसी स्थितियां नहीं बनी थी, क्योंकि कानून ने पालन करना था। और इस कारण अलगाववादियों जो लोग थे वो सत्ता में आ गए, और आज उसी का परिणाम है। इसके लिए मैं तो कहूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ तो हुआ है, चाहे निर्णय में हो उच्चतम न्यायालय के, चाहे चुनाव प्रणाली में हो, चाहे जो हुआ है, जो भी हुआ है, ये गलत हुआ, और उसी का परिणाम ये पहलगांव घटना है। अगर चुनाव नहीं कराए जाते तो ये घटना नहीं होती। वो स्थितियां बनने के पहले चुनाव करा दिया गया, वो भी मजबूर थे, क्या करेंगे, और हर जगह इनका कब्जा हो गया है। मतलब जो अलगाववादी हैं वो चुनाव नहीं चाहते हैं, और क्योंकि चुनाव होने से फिर सरकारें बनेंगी, उनके एजेंडे आएंगे, उस पर वर्क होगा, और ये अलगाववादी नहीं चाहते कि कश्मीर में चुनाव हो। वो चाहते हैं केवल उनका शासन रहे, उनका कंट्रोल रहे, जनता से उनको कोई मतलब नहीं। हिंदुओं को 5 लाख को हिंदुओं को मार काट के भगाया गया, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। अभी मारा गया, आज भी देखो भेड़ चाल चले जा रहे हैं, उनको कोई संवेदना नहीं है उनको इतने लोग मारे गए उसके बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की आत्मा कोमा से बाहर आने की कोशिश में है। बहुत जल्द निर्णय हो सकता है इस पर, बहुत जल्द लगाम लगाने की कोशिश जारी है। अलगाववादी हो, जिहादी हो, आतंकवादी हो, इनकी सोच सिर्फ एक है कि हमारा अपना वर्चस्व भारत पर काबिज होना चाहिए। भारत के लोगों पर, सनातनी लोगों पर, उनके जहन पर, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में इनका डर, इनका खौफ बैठाना चाहते हैं ये। लेकिन वक्त आ गया है, ये जल्द ही पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला है, जैसा ठाकुर साहब ने हमें बताया है। ये सनातनी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, वो किसी को मानता ही नहीं है। ये तो कट्टरता है सीधे सीधे। इनको आप देखिए, मुस्लिम कंट्रीज इस्लाम देश में शरणार्थी बन के गए और वहां पर कब्जा कर लिया। आज वो लोग इनको मुसलमान नहीं मान रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इन जिहादियों को भी स्थान नहीं दे रहे, ये कह लीजिए, संशोधित कर रहा हूं। इस्लामिक जो देश है वो भी इन लोगों को, इन जैसी मानसिकता भरे लोगों को इस्लामिक नहीं मानते, वो भी इनका विरोध कर रहे हैं। और इसी को हम पहली रोशनी मान सकते हैं, प्रमाण मान सकते हैं कि अब सनातन धर्म को सर्वोत्तम, सर्वोपरि और सर्वोच्च होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेडिक्शन भी हो चुकी है कि बहुत जल्द सनातन धर्मी लोग और ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी संदेश से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपका भी आभार, आपने मौका दिया जनता के बीच पहुंचने का और सनातन धर्मियों के उत्साह को वर्धन करने का ये भी एक आधार बना। इसके बाद हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी परेशानी से ग्रसित हैं, हल नहीं मिल रहा, तो एक बार ठाकुर सर के पास आइए, इनसे बातचीत कीजिए। यकीनन आपके हर समस्या का हल इनके पास में है। ठाकुर सर, हमारे दर्शक अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यहाँ मैं दोपहर देखता ही हूँ कुंडली, अगर टाइम बिफोर प्री अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है और मैं समय ज़्यादा दे नहीं पाता है, क्योंकि मेरा लेखन भी साहित्य में, हर विधा में है। और जिनके समस्या का नहीं होता हल, वो यहाँ आ जाए, पा जाएगा फल।
यहाँ पर इतना तो है बल। क्या बात है, पता बता देंगे एक बार, कहाँ पर? खमाड़ी थाने के सामने ही मेरा चैम्बर, अवंती विहार मेन रोड पर गायत्री नगर स्टेट बैंक ब्रांच के पहले पड़ता है। और मेरे चैम्बर में मैंने स्टेट बैंक का एटीएम भी खुलवा दिया है, ताकि कोई अंदर आना चाहे तो कार्ड से पैसे निकाल कर आ सकता है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं है। क्या बात है। तो आपने सुना कि ठाकुर सर से आप कैसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और